दोस्तों, कामयाबी का इंतजार मत करो। कड़ी मेहनत करते जाओ। कड़ी मेहनत करेंगे तो कामयाबी हासिल हो ही जाएगी। क्योंकि कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी शब्द का कोई मायना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। कड़ी मेहनत करें, सफल अवश्य होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। गुरु और शनि, दो घोषणाएं इन्होंने कर दी हैं। हम आपके इस घर को प्रभावित कर रहे हैं, ये काम आपका हो जाएगा। अब सिंह राशि वालों को कौन कौन से घर प्रभावित हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, कैसे होते हैं? ये डबल गोचर होता है। डबल गोचर का मतलब क्या है? जब किसी भी घर को शनि देवता या गुरु प्रभावित कर देते हैं, एक ही समय में, ध्यान देना, एक ही समय में जब प्रभावित करते हैं, उन पे दृष्टि देते हैं या वहां जाकर गोचर करते हैं, तो वो घर प्रभाव में आ जाता है। उस घर के जितने भी कारक तत्व हैं सभी अपना फल देना शुरू कर देते हैं। वो काम हमारा हो जाता है, निश्चित है। बिल्कुल लिख लीजिए। दशाएं जो भी चल रही हों, कुछ भी हो रहा हो, अगर आपके ग्रह अच्छे हैं जन्म कुंडली के अंदर, तो काम आपका निश्चित है, 100% हो गया। अगर ग्रह थोड़े से पीड़ित हैं तो उसका उपाय आपको ही करना है। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, किसी से भी करवाइए। खुद देख सकते हैं तो खुद देखिए, उसका विश्लेषण करवाना है और साथ में उपाय करना। अगर पीड़ित है, नीच के हैं, षडबल में कमजोर है, थोड़े खराब हैं, आपको रुकावटें आ रही हैं किसी ना किसी चीज में, समझ लीजिए कोई ग्रह आपके पीड़ित है। अब शनि और गुरु दोनों को देखना है आपने। इसी की बात हो रही है, डबल गोचर इन्हीं का होता है और किसी ग्रह का डबल गोचर नहीं होता, ध्यान देना। शनि देवता कर्म के दाता हैं, कर्मों का फल देते हैं, न्यायाधीश हैं पूरी नवग्रहों का। हमारे भी न्यायाधीश हैं एक प्रकार से। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल देते हैं शनि देवता, बुरे कर्म करते हैं तो बुरे फल देते हैं, न्याय करते हैं। और गुरुदेव क्या है? भगवान का दूसरा रूप है, हमारा भाग्य बनाते हैं, ज्ञान के कारक हैं। ये दोनों आशीर्वाद देते हैं। शनि देवता प्रॉमिस करते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं। अगर ये दोनों पीड़ित हैं तो क्या फल प्राप्त होंगे? कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए कहते हैं जन्म कुंडली देखिए, अगर पीड़ित हैं तो उपाय कीजिए, अच्छे हैं तो सब कुछ आपको प्राप्त होना ही होना है, सब कुछ मिलेगा, कोई चिंता की बात भी नहीं है। अब दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं। कौन कौन से भाव को प्रॉमिस कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, इसके लिए आज बात करेंगे। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। डबल गोचर कैसे होता है, कैसे घर प्रभावित होता है? जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, एग्जाम्पल मान लीजिए शादी नहीं हो रही है, दशा भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन शादी नहीं हो रही, कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी में दिक्कत आ रही है। जब सातवें घर को शनि और गुरु प्रभावित करेंगे तो समझ लीजिए वो शादी का समय आ गया है। वो समय शादी होनी निश्चित है या एंगेजमेंट होनी निश्चित है, रिश्ता पक्का होना निश्चित है। ऐसे ही अगर नौकरी नहीं लग रही है, कोई कैरियर आपका स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, काम करना है, शुरुआत करनी है, शुरुआत ही नहीं हो रही है, 10वें घर को जब दोनों प्रभावित करेंगे, आपका कैरियर जंप मारेगा, वहाँ आपका काम हो गया। अब यहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए? शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 8th हाउस में, जो शनि का ढैया भी चल रहा है। इसके लिए पहले भी बताया, शनि गुरु का अपना देखना है जन्म कुंडली के अंदर ग्रह कैसे हैं। अगर पीड़ित है शनि, ढैया भी खराब करेगा, आपको ध्यान देना इस बात को, परेशान कर देंगे। गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके बढ़ोतरी के घर में ये गुरु। अब दोनों की 3 दृष्टियां हैं। गुरु की दृष्टि कौन सी है? 5वीं। यहाँ से 5वीं दृष्टि गई आपके 3rd हाउस में, 7वीं दृष्टि गई आपके 5th हाउस में, 9वीं दृष्टि गई आपके 7th हाउस में है? अब गुरु यहाँ से एक तो वक्री हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ गए, है ना, वक्री यहाँ का भी फल दे रहे हैं। एक डबल गुच्चर आ गया आपका यहाँ पर 7th हाउस में, ये घर आपका प्रभावित हो गया है। बिल्कुल, इस घर के जो भी कारक तत्व हैं वो आपके प्रभावित हो गए हैं। वो 18 अक्टूबर तक आपका काम करेंगे। क्यों करेंगे 18 अक्टूबर तक? क्योंकि 18 अक्टूबर तक ही गुरु यहाँ गोचर करेंगे, उसके बाद उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगी। और जो शनि है वक्री अवस्था में यहाँ रहेंगे।
शनि वक्री अवस्था में आगे भी रहेंगे। शनि की वक्री अवस्था 28 नवंबर तक है, लेकिन 18 अक्टूबर तक दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों का गोचर होगा, दोनों का इकट्ठा प्रभावित होगा। अब शनि की दृष्टियां देखिए, पहली दृष्टि जाएगी आपके 10th हाउस में, दूसरी दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। अब दो घर प्रभावित हो गए हैं इसमें से, डबल गोचर दो घर में आया है, एक 7th हाउस में, एक 5th हाउस में। दोनों घर मेन घर होते हैं हमारे, बहुत ही अच्छे होते हैं। दोनों घर के जो भी कारक तत्व हैं वो आपके सारे पूरे होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? सबसे पहले 5th हाउस की बात करते हैं। 5th हाउस ये किस चीज़ का है? शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का। अब जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी आपकी। पूरी यहाँ से होती है कि गुरु वहीं गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि पे ही दृष्टि दे रहे हैं गुरु। ये धनु राशि गुरु की ही राशि है। अब सारी डिज़ायर, जो भी इच्छाएं थी आपके मन के अंदर, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये चीज़ खरीदनी है, ये काम करना है, नहीं हो पा रही थी, अब इच्छाएं सारी आपकी पूर्ण होंगी। और शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, गुरु ज्ञान के कारक हैं। अगर विदेश भी जाना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये योग आपके बन गए हैं। कई समय से सोच रहे थे विदेश जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही थी। अब दोनों ने, शनि ने प्रॉमिस कर दिया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, ये आपका काम हो गया। बिल्कुल। आप, कभी आपकी री आ जाती थी, कभी फेल हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ आ जाता था। अब कुछ नहीं होने वाला, 100% आपके क्लियर है। कोई भी एग्ज़ाम है क्लियर है, कोई कंपटीशन है आपका, कंपटीशन में क्लियर है, सारे कंपटीशन आपके क्लियर होंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरना है, कोई भी एडमिशन लेना है, कोई आपका एग्ज़ाम है, सभी आपका काम हो जाएगा। लव रिलेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो रिलेशन में नहीं है, सिंह राशि वाले, वो रिलेशन में भी आ जाएंगे यहाँ। अगर आपका मनमुटाव हो गया था, दूरी बन गई थी, नंबर तक ब्लॉक हो गए थे, बोलचाल खत्म हो गई थी, भूल गए थे बिल्कुल एक दूसरे को, यहाँ वापस मिलने के चांस बन गए आपके, दोबारा मिल सकते हैं आप। बहुत मौज मस्ती है, शो आराम सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, 18 अक्टूबर तक आपकी फैमिली प्लानिंग कंसीविंग हो सकती है, हो जाएगी। ये निश्चित हो जाता है एक प्रकार का। संतान सुख प्राप्त आपको होने वाला है, समझ लीजिए 18 अक्टूबर तक। सबको नहीं, जिसकी प्रोमिस करी है जन्म कुंडली, जिनका समय है, उनके लिए संतान प्राप्ति के पूरे योग बन चुके हैं आप। बिल्कुल। अब आपका मन बड़ा खुश होगा। मन होता है ना, पांचवें घर से मन भी देखते हैं, मन प्रसन्न रहेगा आपका, ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। पॉजिटिविटी, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कोई नेगेटिव नहीं रहेगा। दूसरा घर कौन सा प्रभावित हुआ है? दूसरा घर हुआ है आपका 7th हाउस। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी, अब शादी होने के योग 100% आपके बन गए हैं। ये समय है, इस समय या तो शादी हो जाएगी या आपके रिश्ता पक्का हो जाएगा 18 अक्टूबर तक। बिल्कुल पक्की बात है, ये लिख लीजिए। अब ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। शनि देवता हैं, डबल गोचर करने हैं यहाँ। शनि देवता भी गोचर एक प्रकार का हो गया है, बकरी हो के, है ना। दोनों ग्रह अपने अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र अपना नक्षत्र है, और शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद अपना नक्षत्र है, उसी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अपने अपने नक्षत्र में गोचर करने के बाद प्रॉमिस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। 7th हाउस में शादी निश्चित है आपकी। पति पत्नी के संबंध जबरदस्त सुधरने वाले हैं। कोई भी भटकाव हो गया था, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी आपकी, थोड़ी सी कोशिश कीजिए, डाइवोर्स नहीं होगा, वापस मिलन हो जाएगा आपका। कोशिश करके देखिए एक बार, ये समय है आपके लिए। जो डाइवोर्स नहीं चाहते ना, उनका ये काम हो जाएगा। अगर भटकाव हो गया था, थोड़ी दूरी बन गई थी, खटास आ गई थी, खटास भी समाप्त हो जाएगी। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। बिजनेस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कुछ भी करना चाहते हैं बिजनेस में, कोई ऐड करना चाहते हैं, दूसरा बिजनेस भी साथ में जोड़ना चाहते हैं, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, वो काम भी आपका होगा। बिजनेस बहुत ज़बरदस्त होने वाला। पार्टनरशिप डीड करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड भी आपकी हो जाएगी, निश्चित हो गया। गुरु की एक और दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है गुरु की? गुरु की दृष्टि जा रही है आपके 3rd हाउस में। जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई भी काम ऐसा करते हैं, वो काम उनका निश्चित है डबल होने वाला, कई गुना बढ़ने वाला है। छोटे भाई बहनों से प्यार मिलेगा, अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से आपको प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब जो भी काम करेंगे आप,
उस काम के कई गुना ज़्यादा फल आपको प्राप्त होंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। ये डबल गोचर है, जो दो घोषणाएं जो हैं, ये दो घर 100% आपके प्रभावित हो चुके हैं, ये आपके काम होने वाले हैं। सिर्फ जन्म कुंडली को देखना है आपने, अगर गुरु और शनि अच्छे हैं तो सब कुछ मिलेगा, अगर थोड़े खराब हैं तो उपाय कीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, पिता की माता की सेवा कीजिए। सूर्य का बीज मंत्र ओम हरांग हरिंग हरौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, कल्याण होगा। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, असहायों की मदद कीजिए। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः, इस मंत्र की भी एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।